अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द सीक्रेट्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम एक ऐसी किताब का तबसरा करेंगे कि जिसका सिर्फ़ एक नुस्खा अपने पास रखना आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता है। यहाँ तक माना जाता है कि इल्मे असरार पर लिखी जाने वाली तमाम किताबों में इस किताब का शुमार चोटी की किताबों में होता है। नाज़रीन, इस किताब का नाम शम्सुल मआरिफ़ है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, शम्सुल मआरिफ़ अहमद अली बुनाई की एक मुक़द्दस किताब है जो अरबी ज़बान में लिखी गई है। इस किताब का मकसद इंसान की रूहानी ताकतों को तक़वियत देना है और खुदा की रज़ा हासिल करना है। शम्सुल मआरिफ़ में मुख्तलिफ़ रूहानी मज़ामीन और तावीज़ात शामिल हैं जो कि अक़ीदत से फ़ायदा हासिल करने वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। शम्सुल मआरिफ़ की बुनियाद कुरान, सुन्नत और दीगर इरफ़ानी कुतुब की बुनियादों पर है। यह किताब अरबी ज़बान में लिखी गई है जिसके बायस ये एक ख़ास अहमियत रखती है। शम्सुल मआरिफ़ की एक नुमायाँ ख़ुसूसियत जदीद हस्तियात की इस्तेमाल है, जो एक कदीम अमल है जो हरूफ और अल्फाज के लिए अधिक कीमती तावीज़ करता है। यह कदीम अमल इस्लाम और कुरान पाक में भी ज़िक्र शुदा है, जहाँ पर हरूफ की अदी मक़ादीर के इस्तेमाल के ज़रिए दूसरे अल्फाज के मायनी मालूम का ज़िक्र किया जा सकता है। शम्सुल मआरिफ़ में तावीज़ात और दुआएँ भी शामिल हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दुआएँ सेहत, खुशी, दौलत, ज़िंदगी और बचात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। शम्सुल मआरिफ़ एक आसान और सादा ज़बान में लिखी गई किताब है जिसकी वजह से इसे कई आम आदमियों की समझ में आना भी आसान है। इस किताब में बहुत सी ऐसी बातें शामिल हैं जिन्हें आम आदमी भी समझ सकता है। शम्सुल मआरिफ़ की तारीख़ बहुत सी नज़रियात में मौजूद है। बाज़ लोग कहते हैं कि यह किताब मसनूई है, जबकि बाज़ लोग इसे हकीकी मारिफ़ुल कुरान समझते हैं। शम्सुल मआरिफ़ के बहुत से नुस्खे दस्तयाब हैं। बाज़ नुस्खों में मुसन्निफ़ का नाम शेख अहमद अली बुनाई है, जबकि बाज़ नुस्खों में इसके मुसन्निफ़ का नाम शेख शरीफुद्दीन जिलानी है। यहाँ हरगिज़ ये नहीं कहा जा रहा कि इन उलूम को सीखना चाहिए और इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने जादू और इस तरह के पुरअसरार उलूम को सीखने से मना किया है। लेकिन शम्सुल मआरिफ़ के मुसन्निफ़ अहमद अली बुनाई एक शनाख्ता आलिम दीन थे जो इरफ़ानी उलूम की तरफ दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने इस किताब में मुख्तलिफ़ इरफ़ानी मज़ामीन के अलावा एक दिलचस्प तसव्वुफ़ का आईना भी शामिल किया है। शम्सुल मआरिफ़ का मौज़ू किताबों की मुश्तरका मज़ामीन पर मबनी है, जिनमें तावीज़ात, तसव्वुफ़, तिब, जफ़र और एतक़ादात शामिल हैं। इस किताब में इल्म नजूम, इल्म जफ़र, इल्म रूहानियत, इल्म तिब, इल्म कीमिया और दीगर रूहानी मज़ामीन भी शामिल हैं। शम्सुल मआरिफ़ की कई जिल्दों को दूसरी ज़बानों में भी मुतरजम किया गया है। इनमें से सबसे मशहूर इंग्लिश में की जाने वाली किताब पिकेट्रिक्स है। शम्सुल मआरिफ़ की जिल्द अव्वल में 500 से ज़्यादा सफ़हात शामिल हैं। इस किताब में बहुत सारे इस्लामी मसाइल पर तफसील से तबसरे किए गए हैं। इस किताब में भी ऐसी बातें शामिल हैं जो मजहबी मतन के बैरूनी हदूद से बाहर हैं। शम्सुल मआरिफ़ का मौजू भी अजीब व गरीब है। इसमें तबैयाती और रूहानी मसाइल दोनों शामिल हैं। ये किताब बशमूल दीगर ऐसी कुतुब मुतालिया करने वालों के लिए फ़ायदेमंद है। शम्सुल मआरिफ़ में तस्वीरें भी शामिल की गई हैं। इस किताब की खसूसियात ये है कि इस किताब में तस्वीरों के साथ मतन शामिल किया गया है। शम्सुल मआरिफ़ की अहमियत इसलिए भी है कि इस किताब की मदद से हम अपनी रूहानियत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस किताब की मदद से हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल भी तलाश कर सकते हैं। आखिर में कई जादूगरों का ये मानना है कि यह किताब मनहूस है और इसको अपने पास रखना मुसीबत को दावत देना है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये मानना ना मानना आप पर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।